हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो है वर्णिका क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे है ना आपके एग्जाम में 15 सवाल रहता है, यानी 15 नंबर फिक्स रहेगा। इस तरह से समझेंगे हम लोग कि एक भी क्वेश्चन आपका जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? दही वाली मंगमा चैप्टर से है। वर्णिका का सबसे पहला चैप्टर क्या है? दही वाली मंगमा। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। दही वाली मंगमा का है जो, इसमें एक औरत होती है जिसका नाम रहता है मंगमा। यो जो है एक गांव की महिला रहती है जो दही बेचा करती है। इसको एक बेटा और पुतौ और उसके साथ एक पोता भी रहता है। पुतौ और सास में लड़ाई हो जाता है। इस टाइप का यह एक कहानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दही वाली मंगमा कहानी किससे संदेश देती है? तो किससे संदेश देती है? यह जो बहुओं के द्वारा संदेश दिया जाता है, बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 2 नंबर प्रश्न है, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? टोटल 4 सदस्य था। उसका मंगमा का बेटा और पुतौ और कौन था? उसका पोता। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजमा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नजमा। 4 नंबर प्रश्न है, रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुआरी था। लेकिन यहाँ जो है ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर प्रश्न है, नजमा मंगमा की कौन थी? नजमा जो है मंगमा की कौन थी? तो पुत्र वधू यानी कि बहू थी उसका। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो दही वाली मंगमा जो है यह कन्नड़ भाषा में लिखित है, जो बेंगलोर शहर से रिलेट करती है। 7 नंबर प्रश्न है, सास बहू के बीच विवाद का कारण क्या था? सास बहू के बीच जो विवाद के कारण था, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन हो जाएगा? मंगमा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, रगम्पा था, रगम्पा कौन था? तो एक जुआरी था। ऑप्शन बी सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। इसी प्रश्न में अगर इस टाइप का प्रश्न रहे कि दही वाली मंगमा कहानी का जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो हो जाएगा बी आर नारायण। बी आर नारायण, इसे भी याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा दे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? माँ जी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, मंगमा प्रतिनिधित्व करती थी। तो मंगमा प्रतिनिधित्व किसकी करती थी? एक ग्रामीण महिला की। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है, बहू की दशा है, बहू की दशा कैसी है?
तो मगरमच्छ सी, मगरमच्छ जैसी दशा है बहू की। 15 नंबर प्रश्न है, मंगमा क्या काम करती थी? मंगमा क्या काम करती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक बने रहिए। 16 नंबर प्रश्न है, मंगमा थी, मंगमा क्या थी? अंधविश्वासी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? दही, दूध, मक्खन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दही। 19 नंबर प्रश्न है, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? मंगमा कहाँ की रहने वाली है? नागौर के पास किसी गांव के, या अवलूर के पास किसी गांव के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी मंगमा। 20 नंबर प्रश्न है, मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो यह जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। स्टूडेंट्स, हम लोग 20 प्रश्न आज के लिए बस रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्न के साथ, जोश और जुनून के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।